Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter. अब की बार हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वी हैव टू कैलकुलेट सम डिस्टेंस विच इज़ अ वेरी लार्ज ओके लार्जर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हम डिफरेंट मेथड को यूज़ करेंगे. क्लियर है? तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम लोग. मेजरमेंट ऑफ लार्जर डिस्टेंस. अगर लार्जर डिस्टेंस को आपको मेजर करना हो तो हाउ वी कैन मेजर. ठीक है, इसके लिए दो मेथड है. एक है ट्रांजिट टाइम मेथड, ओके, और दूसरा है आपका पैरेलक्स मेथड. देयर इज अ टू मेथड्स which we have to use to describe the larger distance of any object. अब देखिए, पहले हम बात करते हैं ट्रांजिट टाइम मेथड क्या होता है और पैरेलक्स मेथड क्या होता है. ध्यान समझिएगा. In today time, one of the most commonly used approach in the transit time method. In this method, okay, signals are sent to the distant object and then same signal are received back from the reflection of that object. इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ मून. सपोज को डिस्टेंस ऑफ मून फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? अर्थ से एक सिग्नल भेजेंगे मून पे. मून से वही सिग्नल क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आएगा. क्लियर है? तो सपोज करो ये आपका मून है और यहाँ अर्थ के किसी एक पॉइंट से हमने सिग्नल भेजा, यहाँ गया x डिस्टेंस और वापस आया तो कितना हुआ? x वापस भी आएगा ये सिग्नल, तो दैट इज योर 2x. यस या नो? इस पूरे प्रोसेस में अगर डेल्टा टी टाइम लेता है, क्लियर है, और सिग्नल की स्पीड आपको पता होगी तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट टाइम मेथड. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिट टाइम मेथड. तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से. अगर हमने एज्यूम किया द टाइम गैप इज डेल्टा टी इज मेजर्ड बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स, okay, and let x be the distance of an object, then total distance covered by the signal in the round trip is 2x. total distance 2x हो गया, टाइम डेल्टा टी हो गया. और अगर उसकी स्पीड v हो, जो सिग्नल आपने भेजा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव, जिस वेव को आपने भेजा है, अगर उस सिग्नल का जो स्पीड है दैट इज v. क्लियर है? अगर इसकी स्पीड v हो, then how we can calculate? If v is the speed of the signal, then we can find by applying the equation. As you know, distance speed जुड़ क्या होता है? distance upon time. yes या no? तो यहाँ टाइम डिस्टेंस कितना है? 2x है. क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम निकालें 2x इक्वल टू क्या होगा? v इंटू डेल्टा टी. x इक्वल टू क्या होगा? v इंटू डेल्टा टी बाई 2. दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर अर्थ सरफेस. क्लियर है? तो लार्जर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये एक मेथड है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिट टाइम मेथड. क्लियर है? ओके, वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ट्रांजिट टाइम मेथड इज आल्सो यूज्ड इन द रेडियो नेविगेशन सिस्टम फॉर द एयरक्राफ्ट एंड शिप. मतलब एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, शिप मूव कर रही है, तो उस केस में वी हैव टू यूज दिस मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. भाई रेडियो सिग्नल के बेसिस पे हम एयरक्राफ्ट और शिप के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है? सिमिलरली राडार एंड जीपीएस सिस्टम इज आल्सो बेस्ड ऑन द ट्रांजिट टाइम मेथड. क्लियर है? तो ये लार्जर डिस्टेंस है, लेकिन इतना लार्ज डिस्टेंस नहीं है कि हम मून और उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करें. उसके लिए हम पैरेलक्स यूज करते हैं वैसे तो राडार, जीपीएस और एयरक्राफ्ट, शिप, हाँ, दे आर ट्रेवलिंग अ लार्जर डिस्टेंस. तो ट्रांजिट टाइम मेथड के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? नेविगेट करते हैं इन सभी को. क्लियर है? दूसरा है आपका पैरेलक्स मेथड. पैरेलक्स मेथड बेसिकली वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं. लाइक इफ यू वांट टू कैलकुलेट वेरी लार्ज डिस्टेंस वी हैव टू यूज द पैरेलक्स मेथड. कैसा डिस्टेंस होता है वो? बेसिकली वो डिस्टेंस होता है कि मून का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, स्टार का डिस्टेंस अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो तो दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पैरेलक्स मेथड. क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा एक बार ध्यान सुनिएगा, देन वी हैव कम टू द पीपीटी. क्लियर? सपोज दैट हमारा अर्थ सरफेस ये है, दिस इज आवर अर्थ सरफेस. क्लियर? और ये कोई स्टार है. ठीक है? हमने क्या किया? अर्थ पे दो पॉइंट डायमेट्रिकल पोजीशन में लिया और यहां से हमने क्या किया? पहले इस वाले पॉइंट से सिग्नल भेजा,
फिर हमने इस वाले पॉइंट सिग्नल भेजा, क्लियर है। क्लियर। अब क्या देखेंगे, सिग्नल हमने यहां से भेजा, एक बार यहां से भेजा, तो हमें पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पे सिग्नल हमने भेजा है। सपोज कि ये x डिस्टेंस सिग्नल भेजा है और कितना इंक्लिनेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से इंक्लिनेशन थीटा है और यहाँ से ये θ1 है और ये θ2 है, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा θ1 प्लस θ2। क्लियर है, θ1 प्लस θ2, तो अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ये एंगल आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस अगर x है और टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है, या इसका इसको स्मॉल डी ले लो, डायमेट्रिकल पोजीशन स्मॉल डी और टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो ध्यान से देखो, तो ये क्या है, इतना लार्जर डिस्टेंस है कि ये एज ए सर्कल का आर्क एक्ट करेगा। तो सर्कल का आर्क जब निकालते हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस आर्क 2 पाई r इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है, डिस्टेंस d अपॉन कैपिटल डी। यस या नो, जहां ये स्मॉल डी क्या है, जब पेरीमीटर एक्ट करेगा, किसके लिए, जिस पोजीशन में फाइंड आउट करें लाइक स्टार या सन, उसके लिए अर्थ का जो डायमीटर होगा ये एज अ पेरीमीटर एक्ट करेगा। क्लियर है। तो पेरीमीटर अगर एक्ट कर रहा है तो स्मॉल डी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है d इंटू थीटा। भाई अगर ये रेडियस एक्ट कर रहा हो और ये जो स्टार है ये सेंटर एक्ट कर रहा हो, d रेडियस एक्ट कर रहा है और स्मॉल d आपका पेरीमीटर एक्ट कर रहा है, तो उस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई कैपिटल डी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मेथड बोलते हैं पैरेलक्स मेथड, और इसी के बेसिस हम क्या करते हैं, लार्जर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलक्स मेथड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देन वी नीड टू select the 2 points of observation to look at the same distant object. Distance between these 2 points of observation is called the basis. तो जो 2 पॉइंट हमने अर्थ पे लिया है, ये A और B जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इसे बोलते हैं बेसिस। दैट इज कॉल्ड द बेसिस। क्लियर है। ओके, एंड यूजिंग सम अरेंजमेंट, और कुछ अरेंजमेंट यूज करेंगे टू मेजर द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन along which the same object is observed। भाई एंगल मेजर करने कुछ टेक्निक लेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम वर्टिकल से कितने पे सिग्नल ये भेज रहे हैं, ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं θ1। सिमिलरली वर्टिकल से कितना ये भेज रहे हैं θ2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे दोनों के बीच का एंगल क्या मिलेगा, θ1 प्लस θ2। क्लियर है। ओके, नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड द पैरेलक्स एंगल। इस एंगल को जो हमने मेजर किया है उसे बोलते हैं पैरेलक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल बोलते हैं इसको। तो बेसिस क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट अर्थ पे जहां से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड द बेसिस। और जो एंगल हमने लिया है, जिस एंगल से उसको इंसिडेंट लाइट को सेंड किया है जितने एंगल पे और इसी दोनों साइड से, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, दैट इज कॉल्ड पैरेलक्स एंगल। क्लियर है। वी शुड बी अवेयर द फैक्ट दैट पैरेलक्स मेथड is suitable for measuring the distance less than 100 light year only। जनरली 100 लाइट ईयर डिस्टेंस तक हमारा क्या है, सुटेबल है। भाई लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मैं बताऊंगा लाइट ईयर और मीटर में क्या रिलेशन है, आगे के वीडियोस में आपको मिलेगा डिटेल में। क्लियर है। ऐसे केसेस में हमें कैलकुलेट करना हो जाए तो कैसे निकालेंगे, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल हो गया थीटा और यहाँ पे आर्क हमने ए लिया है एज पर द डायग्राम, और यहाँ कैपिटल डी लिया है रेडियस, तो ए बाई डी। क्लियर है। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई थीटा। तो दिस इज द मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड द पैरेलक्स मेथड। अब देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा इन सब का। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसा जो कि कन्वर्जन में हेल्प करेगा आपको, एंड यू हैव टू लर्न दिस न्यूमेरिकल, इसे याद कर लो समझ करके। क्लियर है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इनटू रेडियन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। क्यों इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है क्वेश्चन गिवन है कि 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। रेडियन को कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। हाँ या ना भाई, 360 है तो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180। क्लियर है। दिस इज योर, इसको आप याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल को।
इसमें जो आप कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। क्या पता है ये 1 डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। दूसरा 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, या कह सकते हो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और यू कैन से 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, यस या नो। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, 1.745 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 60। सिंप्लीफाई करो इसको, तो 60 सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ये भी आपको याद रखना है, आई बात समझ में। और तीसरा पॉइंट आपका है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो आपको पता है कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, यस या नो। 60 सेकेंड को डबल डैश लिखते हैं हम इस तरह से, ठीक है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया, क्लियर है। अब 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 1 सेकेंड इन रेडियन। तो क्या करिए 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60 एंड वी कैन गेट दैट इज योर रेडियन। ओके, तो दिस इज योर, आपको दिस इज ऑल्सो यू हैव टू लर्न 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियन। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, जिसको आप लिखोगे 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। 1 मिनट इज इक्वल टू ओके पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिवाइड में इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। और 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 अगेन डिवाइड बाय 60, तो दिस इज योर इक्वल टू 4.58 इंटू 10⁻�6 रेडियन। याद करने तरीका सुनो, -2 है, -4 है, -6 है, याद हो गया 2 4 6 माइनस, ठीक है, ये याद रहेगा। यहाँ एक याद रखो 1.7 याद रखो, जस्ट टू टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 72 जा 28 नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 1.5 टाइम्स करिए, 1.5 टाइम्स करिए तो अराउंड 2.9 आ जाएगा। अगले 1.5 टाइम्स करेंगे 4.58 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये याद रखना है कि 124 यहाँ 246, तो याद करने का एक मेथड आप बना सकते हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हाउ टू कन्वर्ट 1 डिग्री इंटू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट 1 मिनट इंटू रेडियन, एंड हाउ टू कन्वर्ट 1 सेकेंड इन द रेडियन, क्लियर है। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। चलो भैया एक टावर ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो ये एक टावर है, ठीक है, इसका डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, सोचो इस पॉइंट से, क्लियर है। ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए, वो क्या हुआ, एक पॉइंट ए पे खड़ा हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। अच्छा, टावर सी, मैन, हाँ, ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी, अगर समझो टावर सी है, ठीक है, एंड spots a very distance object O in the line AC। A अगर मैं सपोज करो इसे मान लूँ दिस इज योर A, ठीक है। फिर सुनिएगा, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम, अपने पास से जो नज़दीक का टावर है उसका डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O इन लाइन ए सी लाइन पे एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, ए सी लाइन पे ऑब्जर्व करता है। चलिए देख लेते हैं हम डायग्राम। देन ही वॉक परपेंडिकुलर टू द ए सी अप टू द बी, परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू द बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड लुक एट ओ
and C again, look at O and C again. Since O is a very distant, the direction of BO is practically the same as AO. Clear है? Okay. But find the line of sight of C shifted from the original line. Okay. फिर सुनिए ध्यान से इसको. Again listen carefully. ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज दैट सपोज करो एक टावर है आपका ये, ठीक है, ये टावर के पास आदमी खड़ा है ए पॉइंट पे और टावर की जो टॉप हाइट है वो सी है. वो क्या करता है कि ही विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस नियर बाय द टावर फ्रॉम हिम. ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी. मतलब टावर के ठीक सामने ए पे खड़ा हो जाता है. क्लियर है? ओके. एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विद ए सी. ओके. इस लाइन ए सी पे, इस लाइन पे, ऐसे लाइन पे यहाँ पे कहीं एक ओ पॉइंट है सपोज करो, उसको देखता है. क्लियर है? ओके. नाउ अगेन ही वॉक्स अ परपेंडिकुलर टू ए सी. देखो ए सी लाइन ये है तो उसका परपेंडिकुलर ये हुआ, ऐसे वॉक किया, अब पहुंच जाता है बी. ठीक है, जो कि कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर डिस्टेंस पे है. क्लियर है? एंड लुक एट ओ एंड सी अगेन. ओ को देखता है और सी को देखता है, दोनों को देखता है. कहां से? बी से. क्लियर है? सिंस ओ इज ए वेरी डिस्टेंट, द डायरेक्शन ओ बी इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ. मतलब देखता है कि ओ से जो डायरेक्शन दिखता है यहां पे, वही डायरेक्शन बी से दिखता है इसको. क्लियर है? बट द फाइंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट. जो हमारा सी से देख रहा था वो लाइट क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है. कितना? एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री. वो कितने एंगल शिफ्ट हो जाता है? 40 डिग्री एंगल शिफ्ट हो जाता है. इसका मतलब क्या है, जो यहां पे था पहले, यहां से था सी और वो परपेंडिकुलर थे, जब यहां आ जाता है तो ये लाइन जो शिफ्ट हो गया एंगल, ये एंगल शिफ्ट हो गया कितना? 40 डिग्री. भाई पहले तो दोनों एक लाइन ऑफ एक्शन एक ही था ना, अब 40 डिग्री शिफ्ट कर गया है. क्लियर है? ओके. तो कर रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम द ए से सी के बीच का डिस्टेंस पूछा. ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है. क्लियर है? भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? आई बात समझ में? और आपको मालूम है टेन थीटा इसको क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर एंगल ये थीटा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 100 इज परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, ए सी. क्लियर है? और टेन 40 डिग्री, तब इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू 100 अपॉन टेन 40 डिग्री. दिस इज योर आंसर. 100 अपॉन 1040 की जो जनरल वैल्यू होती है मैं आपको बताऊं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.83. इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 119. दिस इज योर आंसर. दैट योर बेसिक आंसर 119 इज योर आंसर. ओके, 119 इज योर आंसर. फिर सुनिए, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, घुमा के दिया है. इसको सिंपली ये कहना चाहिए था, ए से सी आप देखते हो, जब बी पे पहुंचते हो 100 मीटर डिस्टेंस पे, तो बी और सी, बी से जब सी को देखते हो तो उनका वो 40 डिग्री एंगल बनाता है. तो उस केस में ए सी की हाइट पूछ रहा है. ये ओ का कोई सेंस नहीं है, ओ एज इट इज ऐसे दे रखा है आपको. ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं, कोई एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मून सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 57 मिनट एट टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ. क्लियर है? सपोज करो ये अर्थ है आपका और ये आपका मून है. क्लियर है? कैपिटल एम कैपिटल ई. तो डायमेट्रिकल पोजीशन ये ए और बी है, ये ए है, ये बी है. आप यहां से देखते हो, ठीक है, और कोई भी एंगल यहां से बना रहा है, जो एंगल की वैल्यू है कितना, दैट इज योर 57 मिनट. ठीक है? तो द मून सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 57 मिनट एट टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ. तो डायमेट्रिकल अपोजिट मतलब ये डिस्टेंस आपको दिया है, स्मॉल डी इज इक्वल टू गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ 1.276 इंटू 10⁻⁷. दैट इज अ गिवन. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. अगर ये कैपिटल डी हो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू
क्या पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यस या नो, यस या नो, ये पढ़ा हमने ना, ये आपको पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू, आपने पढ़ा पेरीमीटर इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो वही थीटा इज इक्वल टू पेरीमीटर जहाँ क्या है स्मॉल डी एंड आर जहाँ क्या है कैपिटल डी। तो पुट दिस वैल्यू, स्मॉल डी इज इक्वल टू हाउ मच, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10 टू पावर 7 और कैपिटल डी आपको निकालना है और एंगल दिया 57 मिनट, क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम, यू कैन सॉल्व इट। 57 मिनट को अगर हमें रेडियन पहले चेंज करना पड़ेगा, 57 इंटू 1 मिनट में कितने रेडियन, मैंने कहा याद कर रखना पड़ेगा आपको, 1 मिनट में 2.91 10 टू पावर -4 रेडियन होता है। तो 57 कितना हो जाएगा, टोटल एंगल आ गया, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, कितना है रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज गिवन 1.276 10 पावर 7, 1.276 इंटू 10 पावर 7 दैट इज गिवन, डिवाइड बाई कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइड बाई 57 इंटू 2.91 10 टू पावर -4, क्लियर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1.276 इंटू 10 पावर 7 तो ऊपर है ही एंड 10 पावर -4 इज इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1.276 इंटू 10 टू पावर 11 हो जाएगा डिवाइड बाई 57 इंटू 2.91, क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर अप्रोक्सीमेटली, कैसे देख सकते हो, 57 है ये, इंटू 3 टाइम्स कर दीजिए अप्रोक्सीमेटली, यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशन, तो सॉल्व करके आराम से आपसे डिफाइन कर सकते हो, क्लियर है। आई बात समझे, 3.84 10 पावर 8 मीटर is the distance of the moon from the earth, तो this is called the parallax method, you can solve it। दूसरा क्वेश्चन दिया है, the sun's angular diameter is measured to be 1920 degree, sorry 20 second, that is given, क्लियर है। एंगुलर डायमीटर मतलब ये थीटा दे दिया, क्या दे दिया, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड, रेडियन कितना हो जाएगा 1920 इंटू, रेडियन पढ़ा था आपने 4.58 इंटू 10 पावर -6 रेडियन, तो टोटल रेडियन में आ गया, आई बात समझ में। एंड द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सन से अर्थ का डिस्टेंस क्या होगा, सन से अर्थ का डिस्टेंस दे दिया, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 पावर 11, फिर पूछा स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कैपिटल डी इंटू थीटा, capital D is your 1.496 into 10 to power 11 and theta is your 192 into 4.58 into 10 to power -6, क्लियर है। इसी को सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व करते हैं, यू कैन सॉल्व इट, सॉल्व करने बाद इसका आंसर आएगा 1.39, दिस आंसर विल बी इक्वल टू स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.39 into 10 to power 9 मीटर, दिस इज योर आंसर, आई बात समझ में, दिस आर योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद हाफ एज अ फर्स्ट एज द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, डिटरमाइन इट्स ऑर्बिटल साइज एंड कंपेयर टू द अर्थ, क्लियर है। द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन with half as a first as the earth revolve around the sun, ध्यान सुनो, इसमें दिया है ये आपका सन है और सॉरी सपोज दैट ये आपका सन है और प्लैनेट इसके अराउंड घूम रहा है, कोई प्लैनेट, ठीक है, और घूमने में टाइम ले रहा है टी, तो प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन with a half as a first as the earth revolution around the sun, तो जितने रेवोल्यूशन सन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, अर्थ आपको समझो ये अर्थ है, क्लियर है, इसका जो टाइम पीरियड है उसका हाफ है, ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो ये t/2 हो गया। तो ऑर्बिटल साइज को कंपेयर करना मतलब ये रेडियस को कंपेयर करना, वैसे ये क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर में डिटेल में मिलेगा,
अगर ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है, दोनों कंपेयर करना है, तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर कंपेरिजन में कितना होगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलेगा वैसे। तो प्लेनेट के लिए मैं कहूँ ये टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट के आर पी क्यूब। सिमिलरली अर्थ के लिए टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू के आर ई क्यूब कर दीजिए हमने। कंपेयर करिए दोनों को, टी पी स्क्वायर अपॉन टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, यस या नो। और सिंप्लीफाई करिए इसको, आप ऐसे कर सकते हो आर पी अपॉन आर ई इज इक्वल टू टी पी अपॉन टी ई टू पावर 3/2, यस या नो। जब ऐसे लिख लोगे आप, ओके। और आपको पता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ प्लैनेट, तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू होगा आर पी अपॉन आर ई। तो आर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 टू पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन आर ई, यस या नो। इसको सॉल्व करिए, तो इसे सॉल्व करो तो 1/2√2 आ जाएगा इंटू 1 अपॉन आर ई। तो आर पी इज इक्वल टू दिस टाइम्स ऑफ आर ई। आई बात समझ में? दैट योर आंसर। So today I am going to stop here. This is a very important topic, parallax method and time method. There is two methods we have to use for the larger distance measurement. Clear है? एक parallax method हमने पढ़ लिया और दूसरा हमने देखा second method is your transit time method. So there is a two methods which is very important. Thank you everyone. Kindly watch this video, like, subscribe and share to all your friends. Thank you.